सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऑनरेबल सीएम चीफ मिनिस्टर साहब पंजाब के इंस्ट्रक्शंस पर ही और उनके विजन से ही एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स क्रिएट हुई थी। इसका टास्क ही ये है कि स्ट्रैटेजी बेस्ड फोकस्ड अप्रोच होनी चाहिए इस तरह के क्रिमिनल्स के ऊपर। और जहाँ तक इस मर्डर केस का सवाल है, सिद्धू मूसेवाला जी के मर्डर केस का सवाल है, 21 बंदे इसमें अरेस्ट हो चुके हैं। और 2 दिन पहले एज अ फॉलो अप जो 2 शूटर्स रह गए थे इसमें अरेस्ट होने, उनको ਅਸੀਂ फॉलो कर रहे थे काफ़ी दिनों से। और उसमें एक लाइव एनकाउंटर हुआ है शूटर्स के साथ में, जिसमें कि उन्होंने पुलिस पे फायरिंग करी और इन रिटेलिएशन जो एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ उसमें उनकी मौत हो गई। सर, इन लोगों को कब से आप पीछा कर रहे थे और कैसे ये वहां पाकिस्तान बॉर्डर तक पहुंचे? जब से ये मर्डर केस हुआ है तब से अलग अलग टीमां अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग स्टेट्स के कोऑर्डिनेशन के साथ में पंजाब पुलिस एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स इन फुल फोर्स वाज आफ्टर दैट। वी मैनेज टू कॉर्नर देम 2 दिन पहले इस पर्टिकुलर एरिया में और वहां पे एक्सचेंज ऑफ फायर। तो इनका टिप ऑफ कहां से मिला था आपको? ये कहा जा रहा है कि लांड्रा में एक ज्वेलरी ये सारी ऑपरेशनल डिटेल्स हैं, आई कैन नॉट शेयर विद यू, बट डेफिनेटली वी वर ऑन देयर टेल सिंस अ लॉन्ग टाइम। कितने समय से? और क्या ये जो यहाँ पर पर्टिकुलर जगह पर गए, क्योंकि यहाँ से पाकिस्तान की फेंसिंग जो है, भारत पाकिस्तान की फेंसिंग सिर्फ 5 किलोमीटर रह जाती है, तो क्या इनके दिमाग में एक ऑप्शन ये भी था कि अगर यहाँ से एस्केप मिल जाए तो हम भाग जाएं पाकिस्तान? ऐसी हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, पर ये डेफिनेटली ऐसी जगह ढूंढ रहने के लिए जहाँ पे सेफ रह सके और जहाँ पर ये पब्लिक की नजरों से, जैसे आपने देखा होगा जो ये लोकेशन थी ये काफी अलग हटके थी, खेतों के बीच में छोटा सा घर बना हुआ था जहाँ पे नॉर्मली कोई ऐसा एंटिसिपेट नहीं करता क्योंकि वहाँ पर कोई लुक के रह सकता। सो दिस इज वाई दे हैव चोजन दिस लोकेशन। जहाँ तक मूवमेंट टू अक्रॉस द बॉर्डर का सवाल है, ऐसी हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन। इस जगह को हवेली कहते हैं और जहां से इन्होंने फायर किया वो जगह, सर आप कई बार गए, आपने देखा होगा कि एक छेद सा बना हुआ था, उसके अंदर से फायर मार रहे थे। तो क्या इन्होंने प्रॉपर रेकी करके कि ऐसी जगह हो जहां से अगर कोई इनकाउंटर भी हो तो पुलिस को जवाब दिया जा सके? आई कांट कमेंट अपॉन दैट, पर ये जरूर आपको बता सकता हूँ कि उस लोकेशन पर ये उसी दिन सुबह ही पहुंचा। उसी दिन सुबह जी। और सर ये भी कहा जा रहा है कि जैसे मैंने अभी पहला सवाल किया था कि पाकिस्तान की फेंसिंग 5 किलोमीटर है, तो क्या ये प्लान 1, 2, A, B दिमाग में रख के चलते होंगे? आई डोंट थिंक सो। पाकिस्तान बॉर्डर पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स तैनात है और पूरी वायरिंग हो रही है। आई डोंट थिंक सो। अच्छा सर, एक चीज है, हमने पठानकोट एनकाउंटर देखा, दीनानगर एनकाउंटर देखा, वो एनकाउंटर भी इतने लंबे नहीं खींचे, जबकि वो ट्रेंड टेररिस्ट थे, बड़े बड़े हथियार उनके पास थे और ये गैंगस्टर्स थे। इन्होंने 6 घंटे कैसे लगाए? जहाँ तक दीनानगर एनकाउंटर सवाल था, मैं भी मौके पर ही था, तो मैं आपको बता सकता हूँ वो एनकाउंटर काफी देर चला था। जब एक वांटेज पॉइंट पर क्रिमिनल्स अपनी पोजीशन ले लेते हैं तो वो डेफिनेटली सिक्योर थे। पुलिस फोर्स ओपन फील्ड्स में थी, प्लस वी आर बाउंड बाय लॉ। हमको ये भी इंश्योर करना होता है कि एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी मिले क्रिमिनल्स को सरेंडर करने की, पुलिस के आगे पेश होने की, सरेंडर करके। सो कैन कीपिंग इन व्यू पॉइंट ऑल्सो कि जो आसपास सिविलियन लोकेशंस हैं या सिविलियंस पार्मी डिस्टेंस पर है, तो जो पुलिस पार्टी इन्वॉल्व है कम से कम डैमेज हो, इसके चलते एडिक्वेट प्रिकॉशंस वर टेकन और इसी के चलते थोड़ा टाइम लगा, पर अल्टीमेटली एंड देवर गिवन अपॉर्चुनिटी ऑल्सो, उनको मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज दी गई कि आप सरेंडर करो। लाउड स्पीकर से भी बोला गया था, सब लोगों को भी आगाह किया गया था घरों में रहें। हर तरह से अपॉर्चुनिटी दी गई इन क्रिमिनल्स को, पर उन्होंने उसको माना नहीं और फायरिंग जारी रखी, काफी हैवी फायर कर रही, उसके रिटेलिएशन में एक्शन। लेकिन सर इनके पास इतने बड़े बड़े हथियार आ रहे हैं, AK-47 उनके पास थी, इतने बड़ी मात्रा में उनके पास बुलेट्स थे, तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं टेररिस्ट के साथ कहीं ना कहीं कोई इनका आपस में हो रहा है, या फिर इतने बड़े हथियार इन तक कहां तक पहुंचे? सी, जहाँ तक आर्म्स का सवाल, डेफिनेटली इट्स अ कॉज ऑफ वरी फॉर अस। और इनके पास ये लीथल वेपन था, AK-47 थी, बस फायर मार रही थी अपनी पुलिस पार्टी के। प्लस इनके पास 2 और पिस्टल्स भी बरामद हुए, काफी ज्यादा एमिनेशन बरामद हुआ है। डेफिनेटली इट इज अ कॉज ऑफ कंसर्न एंड जितने भी लिंकेजेस इनके होंगे बाकी गैंगस्टर्स के साथ में और कुछ इनकी हिस्ट्री हमारे पास है, इनके और भी बंदे अरेस्ट हो रहे हैं, तो विल गेट डाउन टू दैट। इनको वहां किसी ने पनाह दी थी या ये अपने आप ही छुप गए थे वहां पे जाके? मैं आपको ये बता सकता हूँ कि उस वक्त जब इनका मूवमेंट हुआ तो हमारी पुलिस पार्टी इन्फॉर्मेशन पर मौजूद थी वहां पर, मूवमेंट के दौरान ही उस घर के अंदर घुसे थे और साथ के साथ इन्फॉर्मेशन स्टार्ट हो। अच्छा सर, आपका जब पहला इंटरव्यू हमने किया था तो आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि लॉरेंस बिश्नोई इस मर्डर के पीछे था और उसने आपकी इन्वेस्टिगेशन में एक्सेप्ट भी किया और वो लगातार फोन यूज कर रहा था। आज एक ऑडियो कॉल सामने आई है और उस ऑडियो कॉल में लॉरेंस बिश्नोई को
मुबारकबाद दी जा रही है और उसे कहा जा रहा है कि ज्ञानी नू गड्डी चढ़ाता, यानी कि उसको समझ में नहीं आ रहा, वो पूछ रहा क्या कि सिद्धू मूसेवाला मारता, वो फिर कंफर्म करता कि मारता, कहता हाँ, कहता फोन कट। आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू कमेंट ऑन दिस विल बी वेरीफाइड। लेकिन सर ये तो है कि ये लारेंस बिश्नोई फोन का इस्तेमाल कर रहा था तिहाड़ जेल में और बाहर लोगों के टच में था, ऑर्डर्स दे रहा था। ये उसने एडमिट भी किया हमारे इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी। पर एक आपकी तरफ से, आपके इस चैनल के मीडियम से मैं इन गैंगस्टर को ये जरूर कहना चाहूंगा कि इन सारे कामों से बाज आ जाए। पुलिस फुल अपनी जिम्मेदारी को देखते हुए लोगों के लिए कि उनकी जिंदगी को सिक्योर करने के लिए, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देने के लिए गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर साहब के इंस्ट्रक्शंस, डीजी के इंस्ट्रक्शंस से पूरी तरह पुलिस कमिटेड है कि जो एक आम पॉपुलेशन, आम नागरिक इस स्टेट का है, वो अपने आप को फुल्ली सिक्योर महसूस करे और एक आम नॉर्मल जिंदगी बिना किसी स्केयर के रह सके। इसके लिए वी आर फुल्ली कमिटेड एंड इट कैन बी टेकन एज अ वार्निंग टू द क्रिमिनल्स कि दे आइदर कम बैक टू द मेन स्ट्रीम और बी रेडी टू फेस द। तो आप कह रहे हैं कि पंजाब के लोग अब खुली सांस ले सकेंगे, आजादी से कहीं भी आए जाएं, अपना बिजनेस करें, काम धंधा करें, गैंगस्टर्स उनको तंग नहीं करेंगे, फोन नहीं करेंगे, फिरौती नहीं मांगेंगे। डेफिनेटली हमारा एंडीवर यही और यही, इसको हम हेल्थ तक लेकर जाएंगे, इसको फाइनलिटी देंगे इस चीज को। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल, गोल्डी बरार अभी भी कनाडा में बैठा है, पीछे उसका वीडियो आया, वीडियो में बड़ी बहादुरी के साथ कह रहा है कि यस हमने मारा, हमने मरवाया, पूरी स्टोरी बता रहा है कैसे कैसे हमने मरवाया, कि वो कह रहा है कि 2 करोड़ रुपए की ऑफर भी आई थी लेकिन हमने उसे एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि हमें इसे मारना ही था सिद्धू मूसेवाले को। इन सब क्लेम्स पर मैं बिलीव नहीं करता। जैसे आपको पहले ही पता है कि सचिन बिश्नोई ने भी क्लेम किया था कि मैं मौके पर मैंने मारा था। It is, and we don't go by these claims and these messages and these calls. We go purely by investigation and case details. लेकिन गोल्डी बरार तो आपके राडार पर है, उसे लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं आप? Definitely, he is one of the criminals wanted in this case. तो उसको लाने के लिए क्या कोशिश अभी? इसकी LOC इशू हो चुकी है, RCN इशू हो चुका है, and other efforts are being made with central agencies and definitive action will be taken on this front. आखिरी सवाल आपसे, सिद्धू मूसेवाला की लिस्ट जो आपने तैयार की थी, उसके मर्डर करने वालों की उसमें साजिश में शामिल की कितने लोग अभी आपकी पकड़ से बाहर है और उनका कब तक आप? 21 लोगों की अरेस्ट हो चुकी है अब तक। 2 लोग 2 दिन पहले न्यूट्रलाइज करे गए हैं। 23 बंदे जो भी इस केस में इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ एक्शन हो चुका है। 5 से 6 बंदे और इसमें वांटेड है। कुछ के नाम हम ऑलरेडी बता चुके हैं जैसे अनमोल सचिन, कुछ के नाम अभी हम आपको नहीं बता सकते और उनके खिलाफ एक्शन हो चुका है। हेलो 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 हेलो, हाँ जी जी बोलिए। बात हो सकती है? हाँ बिल्कुल हो सकती है, करवाना ही जरूरी है बहुत डॉन भाई जरूरी। है। हाँ जी, 1 मिनट। हाँ थोड़ा जल्दी बता, इसी लगे होल्ड पे हेलो लाइव स्पीकर ऑन करें, गोल्डन लाइफ ऑन। मेरी गल सुन, बहुत बहुत मुबारक भरा नु, ठीक हो? ठीक हो? हाँ मैं ठीक है, ठीक मैं ज्ञानी चढ़ाता गड्डी, है। ज्ञानी चढ़ाता गड्डी, की करता मैं ज्ञानी चढ़ाता गड्डी, उससे वाला मारता। मारता मारता मारता। ओके।